अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दिव्या जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और जहां दुर्गा पूजा का माहौल जो है बहुत ही खूबसूरत और भव्य होता है। जैसा कि आप जानती हो, हम भी जानते हैं क्योंकि हम भी कई साल कोलकाता में रहे। ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं और कल जैसे ही ये कंप्यूटर जी के क्लास में बैठी स्कूल की छुट्टी हो गई यानी कि समय समाप्ति की घोषणा हो गई। इसलिए आज का खेल इन्हीं के साथ अब आज हम प्रारंभ करेंगे। तालियों के साथ एक बार फिर इनका हम स्वागत करते हैं। ये आप हाथ में एक नीली किताब लेकर के आई है, क्या है? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहने के लिए पूरी किताब। ये मेरा एक बहुत ही पुराना सपना है जो आज सच हो गया है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी, जब पहली बार हम लोग इस सेट पे आए 2 दिन पहले, तो हमने देखा आप वहाँ से आ रहे हैं। मेरी बेटी ने भी देखा, हम दोनों ने फिर डिस्कस किया कि ये तो बिल्कुल रियल लग ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैडम टिसाड्स में मोम की जो प्रतिमा रखी है कहीं वो ही तो नहीं ले आए। एक भी मतलब परफेक्ट एकदम, मतलब उसके बाद फिर इसलिए मैं ये किताब लेके आई हूँ। 6 साल पहले कोलकाता में आपकी शूटिंग चल रही थी 3 मूवी की। हाँ। पार्क स्ट्रीट सिमेट्री पे। तो मैं स्कूल से लौट रही थी तो मैंने देखा एक रास्ते पे बहुत भीड़ जमा है। तो मैंने पूछा ये भीड़ क्यों है? तो सबने बोला अमिताभ जी की शूटिंग चल रही। मैंने कहा आज तो मैं देख के ही जाऊंगी, बस कुछ भी हो जाए। मैं बस खाना पीना छोड़ के वहाँ खड़ी हो गई। खड़ी हूँ तो तब तक मैंने गार्ड वार्ड को थोड़ा पटाया वटाया। मैंने कहा मुझे भाई थोड़ा वैनिटी वैन के उस तरफ जाने दो जिधर दरवाज़ा रहता है। तो ही लेट मी गो देयर। तो मैं उस तरफ चली गई। मुझे लगा कभी तो आप निकलेंगे वैनिटी वैन से। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 मेरी सासू माँ का फ़ोन आया। कहाँ हो तुम? सुबह 6 बजे की निकली 5 बज रहे हैं, कहाँ घूमने चली गई हो? मैं कहा आके बताती हूँ, आपको भी बड़ी एक्साइटमेंट होगी। तो फिर उसके बाद मैं वेट करती रही। फिर आप निकले 5, साढ़े 5 पे। फिर मैंने कहा थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी ऑटोग्राफ लेंगे, एक फ़ोटो ले लेंगे साथ में। आपने सिर्फ ऐसे वेव किया और मैंने जब फ़ोटो लिया आपके फ़ोटो के सामने ऐसे हाथ, वो फ़ोटो भी सही नहीं आई। मेरी आंखों से आंसू आ गए बिल्कुल कि इतनी देर खड़ी होके कुछ भी नहीं मिला। आज न जाने कितने फोटो खींचे जाएंगे आज आपके तो साथ। मैं ऑटोग्राफ पहले लूंगी, वो मेरा गुड लक चार्म का काम करेगा। घर पहुंचने के बाद जब मैंने अपनी माता जी को बताया कि आपको देखने के लिए रुकी थी, वो तो बिल्कुल ही पागल सी हो गई। अमिताभ बच्चन, वो अपने बच्चों को बचपन में दरवाजे में लॉक करके आपकी मूवीज देखने जाती थी। आए? अरे पर उनको क्यों ताले में बंद कर दिया है? बच्चों को नहीं ले जाना चाहती थी। अब अकेले आपकी मूवी एंजॉय करना चाहती थी। उनको एक बार आप हेलो बोल देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगी। वो कहाँ है वो? कलकत्ते में है, आ नहीं पाई। उषा जी उनका नाम है। उषा जी प्रणाम करता हूँ। आपकी सुपुत्री यहाँ बैठी हैं और बताया उन्होंने किस्सा कि आप ताला वाला बंद करके चली जाती थी। तो बहुत अन्याय हो गया उन बच्चों के ऊपर। 4-5 ऑटोग्राफ और दे देता मैं उनके लिए। इसमें क्या जाता है आपका? एक ऑटोग्राफ लिख के दे रहा हूँ अभी मैं। ये हो गया, आपका मनोकामना पूरी हो गई। अब ये मेरा गुड लक है। अच्छा, अब एक चुनौती आ गई है आपके पास। वो ये ऑटोग्राफ मिलने के बाद यदि आप यहाँ पर अच्छा न खेली तो वो बेकार हो जाएगा ऑटोग्राफ, है कि नहीं? आप कह रहे हैं वो आपके लिए गुड लक है। और दिव्या जी, बहुत सारी अच्छी बातें हो गई। अरे आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? मेरे पतिदेव हैं। पतिदेव प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपकी सुपुत्री है क्या? ये मेरी छोटी सुपुत्री अनन्या सहाय। अनन्या नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है? पूछिए मत। अच्छा, फिल्में ही देखती हूँ मैं। वाह। वो भी हिंदी। और मुझे क्रिटिक्स लोग चाहे जो बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे को हर मूवी अच्छी लगती है। अरे आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू, पेड़ा सब। एक भी मूवी ऐसी आई नहीं आज तक जो मुझे और पसंद नहीं है। रसगुल्ला भी हो, कलकत्ते का रसगुल्ला, वो सब, गुलाब जामुन भी, बर्फी भी और जलेबी भी और खीर भी, सब कुछ आपके मुंह में। धन्य है आप, वाह वाह। मेरा एक पर्टिकुलर हैबिट भी है, मैं करती हूँ। मैं जैसे मेरी उम्र की आसपास की जितनी भी हीरोइनें हैं, उन सब की बिना मेकअप की फोटोज निकालती हूँ इंटरनेट से। ओहो। और देखती रहती हूँ मुझसे ज्यादा सुंदर है बिना मेकअप के या मुझसे कम सुंदर है। फिर मैं देखती हूँ अरे यार करीना से तो ज्यादा मैं ही सुंदर दिखती हूँ, मुझे क्यों नहीं कभी रोल मिला मूवी में। फिर पर एक बात है, मुझे आपकी बहू रानी से बहुत जलन होती है।
काहे जलती हैं? क्योंकि 100 साल में कोई लड़की इतनी खूबसूरत पैदा होती जिसके आसपास भी मैं तो क्या कोई भी नहीं आ सकता, तो इसलिए सुन के मुझे। बहुत खुश होंगी वो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बाकी हीरोइनों से मैं देखती हूँ, इससे अच्छी तो मैं ही दिखती हूँ, मैं क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? मैं ऐसे सोचती रही। क्या पता देवी जी आज के बाद हो जाए ऐसा कुछ तो। अब आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू जो भी आपको पसंद है सब। एक बात बता दें आपको, जितना मिष्ठान है हम खाना छोड़ दिए। देवी जी हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमने आपके ऊपर, वो उसे देखते हैं पहले। बातें करना, मीठा खाना, गाड़ी चलाना, अपनी बेटियों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत चीजें बहुत पसंद है। मम्मी का फेवरेट पापा। हम लोग बहुत मजा करते हैं, घर के लोगों से छुपा छुपा के मजा करते हैं। मुझे लगता है ये एज है ना मेमोरीज बनाने की है। बोरिंग सा बुढ़ापा बैठ रहे हैं, कुछ तो सोचेंगे ना हमने इस एज में ये किया। जब मैं 19 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। पापा बिल्कुल अकेले थे, तो उनको लगा कि शादी हो जानी चाहिए एक जन की, एटलीस्ट तो मुझे एक सपोर्ट मिलेगा। तो उस समय तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि शादी हो रही है, अच्छे कपड़े मिलेंगे, तो अच्छी ज्वेलरी होगी, बहुत मजा आएगा। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मेरा ध्यान ही नहीं था कि क्या करना है। मम्मा मेरी एज की थी ना जब उनकी शादी हुई। मैं तो नहीं कर पाऊंगी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल। एज अ यंग मदर होने का बहुत ही फायदा होता है। इनके साथ इनकी बातें करो, इनके साथ रहो। इनफैक्ट इनकी बॉयफ्रेंड स्टोरीज भी मुझे बहुत मजा आता है सुनने में। मुझे लगता है मैंने जो मिस किया उस टाइम पे इनके थ्रू मैं ऐसे जी लूं। एक्चुअली वो तीनों माँ बेटी ज्यादा फ्रेंड्स हैं और हम ही अलग हैं एक्चुअली। इन लोगों को लगता है मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता रहता है। बट क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मुझे पता नहीं होना चाहिए, तो आई प्रिटेंड कि मुझे पता नहीं है। पैसे का तो है ही, पैसा आने से सबको ही कुछ ना कुछ दूंगी, बट उनको है कि मतलब मम्मा टीवी पे आएंगे और सारे क्वेश्चन मम्मा आंसर करेंगी, तो उनके बच्चों में कितना उनका नाम होगा। स्कूल के बच्चे बोलेंगे मैम कितनी इंटेलिजेंट है, हमें पढ़ाती है, मैम को सब कुछ आता है। ऑल द बेस्ट मॉम। बड़ा अच्छा संबंध है आपका बेटियों के साथ और परिवार के साथ। अच्छा एक बात बताएं आपको, जितनी भी तस्वीरें आई अभी आपकी अपनी बेटियों के साथ, ये पता नहीं चल रहा था कि कौन माँ है और कौन बेटी है। धन्यवाद। तो कभी कभी आप लोग तीनों जो हैं मिल करके, जो बगल में बैठे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ कंप्लेन कर दिया, कुछ ऐसे गैंग अप कर गए उनके खिलाफ? गैंग अप तो जहाँ हम लोग कोशिश बहुत करते हैं कि चलो पापा से छुपा के ये करेंगे, आज ये करेंगे, ये करेंगे। बड़े प्रोटेक्टिव हैं, सबको मतलब बचा के अपने आसपास रखना चाहते हैं, कोई दुनिया की नज़र ना पड़े इन पर। तो हम लोग वैसे नहीं, हमें बाहर जाना है, घूमना है, मस्ती करना है, कोविड हो चाहे कुछ भी हो, हमें तो बाहर जाना है, मज़ा करना है। हमें लगता है इन्हें पता नहीं है, पर इन्हें सब पता चल जाता है। पता नहीं कैसे पता चलता है, इनके पास आगे पीछे सब जगह आंखें हैं, लेकिन गैंग अप नहीं कर पाते क्योंकि इनकी साइज देखी है आपने? जब हम साथ चलते तो लोग कहते हैं अमित जी और जया जी जा रहे हैं। जहाँ तक इन्हें लगता है कि टोकना ज़रूरी नहीं है वो नहीं टोकते हैं, पर जहाँ इन्हें लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है तो ये ज़रूर बोलते हैं हमें। हमारे घर पे जो कार्यक्रम ये देख रहे होंगे, इतने प्रसन्न हो रहे होंगे, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। जो कहानी आप बता रही है ना, वैसा ही हमारे यहाँ भी होता है। अब मैं पूछता हूँ कि कहाँ जा रहे हो? जो घर में रहो, ऐसे रहो। वो लोग चुपचाप कहीं निकल जाएंगे, घूमने फिरने जाना है, ये है। मैं कहता हूँ भैया कोविड है, ये नहीं नहीं हमने तो इंजेक्शन लिया हुआ है, ये किया हुआ है, सब कुछ। बहुत खुश होते होंगे आज जब आपके मुंह में उनकी तरफ से और मिठाई उठाई भेज रहे हैं। और मुझे 10 किलो वजन बढ़ा के भेजेंगे। बढ़िया बच्चे रहे रितेश एंड जमीलिया। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत स्वागत आपका जमीलिया, आपका
शायद पहली बार आप आई हैं केबीसी में Yes. और रितेश तो हर दूसरे दिन आते रहते हैं यहाँ। अच्छा, इनसे तो हम पूछ चुके हैं कि कैसा लगता है यहाँ करके। जनीलिया, आप पहली दफे आ रही हैं, जल्दी से बोल दीजिए कैसा लग रहा है। अच्छा बोलिएगा हमारे लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ क्या मैं जी। बात है। एक्चुअली आपको शायद याद है कि नहीं है, नहीं, मुझे याद है। लेकिन मेरी पहली एड, द फर्स्ट टाइम आई फेस द कैमरा वाज विद दी अमिताभ अच्छा, इतना बच्चन। दी भी बोलने की जरूरत नहीं। पहला एड जो इनका था, कलम का था, एक पेन था, उसका ad पेन। था। और वहाँ पे भी मैं फैन और थी। इतना घबराया हुआ था मैं कि मुझको बोला कि देखो पेन पकड़ के ऐसे उनको दिखाना है। वो पूरा हाथ ऐसे कांप रहा था, पेन ही नहीं पकड़ में आ रहा था। और ये कह रहे हैं कि ये नर्वस थी। यू आर लाइंग। No, I'm not. नो नो। आपको याद नहीं है, लेकिन मेरा एक क्लोजअप लगाया था मेरे ऊपर और डायरेक्टर ने बोला टाइम नहीं, किसको चाहिए इनका क्लोजअप, अमित जी का क्लोजअप लगा दो। फिर अमित जी ने बोला नहीं, प्लीज पुट द कैमरा बैक फॉर हर क्लोजअप एंड टिल डेट दैट क्लोजअप इज देयर। अमित जी, थैंक यू। अगर उस दिन आप क्लोजअप नहीं लगाते तो शायद हमारी शादी नहीं होती, अच्छा, ऐसा था क्या? क्योंकि क्लोजअप की वजह से उन्होंने पिक्चर कर ली, फिर हाँ, मेरी भी पिक्चर हो गई हमारी पहली फिल्म के बाद। मतलब एक क्लोजअप जो आपने लगाया, इसलिए कहा था क्योंकि हमारा क्लोजअप क्या करेंगे, मैडम का क्लोजअप आना चाहिए ना। खूबसूरत चेहरा, अमित जी। एकदम लेडीज का फर्स्ट आना चाहिए। ओके, ऑलराइट। जनीलिया, रितेश, ये दोनों हमारे साथ आज खेल खेलेंगे। ये बताइए पहले, आप दोनों किस तरह की तैयारी करके आए हैं आप लोग? मेरी तैयारी जनरल- सिंपल है। मैं अच्छा। अपनी लाइफलाइन यानी बीवी को लेके आया हूँ, क्योंकि इनकी जो मेमोरी है, हाँ, मतलब इनको आज भी 20 साल पहले जो हमने पहली फिल्म की थी तुझे मेरी कसम, उसके डेट्स याद है, कौन से दिन पे कौन सा स्केड्यूल कहाँ लगा था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, भाई साहब, ये आपस की बात है। जी जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ही बोल रहा हूं मैं। जी ये जो अभी आपने कहा ना कि इनकी मेमोरी बहुत तेज है, जी। इसके बहुत से फायदे भी होते हैं, लेकिन भाई साहब जी। गड़बड़ी भी बहुत हो जाती है। और जितने मर्द यहाँ बैठे हैं सब सहमत हैं कि नहीं? हाथ उठ गया भाई साहब, देखिए। बिल्कुल। What's this? यानी मतलब क्या है कि पत्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पति को याद है कि नहीं। तो 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं जी। भाई साहब। आपकी शादीशुदा बहुत साल हो गए हैं और हमसे ज्यादा नहीं हुए, नहीं, इसलिए हम आपको बता दें। प्लीज सर। सर, एक तो क्या है कि जिस दिन आपका ब्याह हुआ जी वो दिन आप जिंदगी भर कभी भी मत भूलिएगा। बिल्कुल। बहुत सेंसिटिव होती हैं पत्नियां इसके बारे में। और आम तौर पर मैं आपको बता दूं, और जितने मर्द हैं सब सहमत होंगे, कई बार सर भूल जाते हैं हम लोग कि वेडिंग डे क्या था, कौन सा दिन था, क्या पहने थे, क्या कपड़े थे। ये और बर्थडे सर, बर्थडेज, ये दोनों तारीख आप याद रखिएगा। बिल्कुल सर। सर, मैंने पहली बार योगा देखा था तो आपको देखा था। हाँ, हाँ सर। एक फिल्म आई थी कूली, हाँ, उसमें एक सर वो सीन था सर, एक। सर ब्रेकफास्ट आसन आपने किया था। I remember. एक कल्ट सीक्वेंस जहां पर रेडियो पर रति जी स्टेशन चेंज कर रही थी, जहां पर सर को ब्रेकफास्ट बनाना है और फिर उन्होंने कहा अब टांग ऊपर करो, तो अमित सर लगा अभी कैसे करूं, अब इसको पीछे लो, अब अंडा फोड़ो, अभी अब अंडा कैसे फोड़ो यहाँ से। सर, ये केवल मनमोहन देसाई ही सोच सकते थे। जी अद्भुत सर, वो निर्देशक, निर्माता कहते थे यार मन तो क्या कर रहा है यार, ये संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। पहले तो चुप रहे, तो देखना क्या होता है। और देखिए जैसे ही आपने बताया ना, ताली बज गई। बिल्कुल सर। यही होता है सर उनकी फिल्मों में। सर, अमर अकबर एंथनी का जी। पहला शॉट जो था, जी। तो 3 ठो बैठे हैं, जी। लेटे हैं बिस्तर में, जी। अस्पताल में, जी। और एक ही बोतल से नली जा रही है सबके यहाँ। यानी कि हमने उनसे कहा भाई साहब ये मेडिकली रॉन्ग है, जी। हो नहीं सकता ये। जी। कहना चुप रहे, तो देखना तो क्या होता है। सिर्फ यकीन मानिए, जैसे ही वो शॉट आया ना पिक्चर में, खड़े होकर के ताली रुपया फेंकने लगे लोग।
सब मेडिकली रॉन्ग था लेकिन इमोशनली राइट था। हाँ, ने कहा माँ का जो खून है वो जा रहा है तीन बेटों में। क्या बात। और डॉक्टर नाम भी पूछ रहा है, अरे अमर, अकबर, सर एंथनी। ताली बजी जो, उसके बाद रुपया पैसा सब ठनक गया एकदम स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, उसमें देखिए भाई साहब, जो आप बात कर रहे हैं जी थोड़ा सा पिक्चर वाले बुरा मान जाएंगे सर, उसमें क्या था? उसमें था कि ये टांग पीछे कीजिए, जी तो वो आप देखा कि हमने टांग अपने गर्दन के पीछे ले लिया। जी। सर वो मैंने नहीं किया, क्योंकि हमारी टांग जो है केवल यहीं तक जाती है, इसके बाद जाती नहीं है जी लेकिन मन ने कहा यार पीछे लेने का है। मैंने कहा यार काय आई कांट पुट इट बिहाइंड। यस। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो सर वो किसी और की टांग थी, वो पीछे बैठ के अपना टांग ऐसे लटका दिया। अच्छा, हमारे एक्सप्रेशन की आपको दाद देनी होगी कि हम एक्सप्रेशन ऐसा दे रहे हैं कि मेरी ही टांग गई है पीछे। सर लेकिन ऐसा भी तो पहली बार हुआ होगा कि किसी ने आपको टांग दी है। तो हमने ऐसा सुना है कि आपने अपने घर में एक रूल बनाया हुआ है। हाँ हैं? हाँ सही है ना? हाँ, वो रूल है कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दिन भर में। ये आपने नियम बनाया हुआ है भाई साहब अपने घर में? ये कैसे रूल है अमित जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो ठहरे जी, इनकी अभी नहीं, क्या मैं क्या बोलता हूँ कि आपने नियम ऐसा क्यों रखा हुआ और क्यों रखा हुआ है? नहीं, मैंने कहा कि आप स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, खुद सोचिए कि ऐसे कौन से 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैं तुमसे पूछूं। मतलब कि केवल 10 प्रश्न पूछेंगे? 10 सवाल, मतलब केबीसी से भी कम सवाल है मेरे घर में। हाँ, इमेजिन। और बच्चे लोग पूछते हैं तो दे लो नहीं आंसर, बट वाई सब आंसर्स देते हैं। अच्छा, पर आप मान गई हैं इसको कि नहीं? सर इन्होंने क्या किया, मैं 10 सवाल पूछती हूँ लेकिन 1A 1B 1C 1D 1B 2A 2B 2C 2 सर ये मैं समझ नहीं पाया बात। अच्छा, पर ये नियम क्यों बनाया आपने? फिर से सर एक बार। बात नहीं करना, नहीं ऐसा ही है अमित जी। अरे लोग बोल रहे हैं हमारी जोड़ी जैसी जोड़ी नहीं है। हाँ, तो सच भी बताना जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसी जोड़ी नहीं है कि 10 प्रश्न से आगे हम हाँ। पूछ नहीं सकते हैं। इमेजिन। अमित जी, बट इफ हस्बैंड्स आर गिवन अ चॉइस कि बीवियां सिर्फ 10 सवाल पूछ सके, हाँ, तो आप ऑप्शन लोगे कि नहीं लोगे? अमित जी, ये तो उल्टा हो गया भाई साहब मामला। आप लेंगे कि नहीं कि आप बीवी आपको सिर्फ 10 सवाल पूछेगी? यस और नो, बात यू डिसाइड। और हम ये ऐसा नहीं कर सकते सर। ओके अमित जी, हाँ जी, अरे ये तो कागज आ गया हाथ में। आप दोनों का शादी हुए इतने साल हो गए, तो मुझे जानना है कि आप दोनों अपनी बीवियों को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहले कि आप हमसे प्रश्न पूछें, मैं जानता हूँ कि बड़े कठिन प्रश्न आने वाले हैं। एक बात बता दूं मैं आपको जिन्हें, जो कि एक्चुअली इनको बोलना चाहिए था। ये जो गले में आपने हार पहना है कितना खूबसूरत। अमित जी। सर क्या ये टेक्निक आपको जान लेना चाहिए? सब मैं भी कुछ बोलना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल। जिनीलिया, ये हार जिस गले पे है, क्या खूबसूरत गला है। आप तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा इनको भी बता दीजिए। ठीक है। अगर वो कहे कि वो अपने बर्थडे पर कुछ स्पेशल प्लान नहीं करना चाहती, या फिर उसे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्टनली गिफ्ट आना चाहिए, और है कि नहीं? सर्टनली गिफ्ट आना चाहिए और सेलिब्रेशन भी होना चाहिए, है ना? एक्सपीरियंस देखिए ये देखिए तजुर्बा है। तजुर्बा। सर मेरा तजुर्बा अलग है। अच्छा, ये मतलब जब हम डेट करते थे, तो अगर मैं इन्हें कोई गिफ्ट मैंने इनको दे दी, तो मैं पूरे साल तक इन्हें फिर गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ऐसा था। इनको शॉपिंग पे लेके जाऊं तो ये शॉप नहीं करती, इनको गिफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ,
इनके लिए गिफ्ट है कि आप मुझे वक्त दे दो बस। और 10 अरे क्वेश्चन कितना से अच्छा थोड़ा गिफ्ट है ज्यादा। ये कितनी अच्छी बात है कि समय दे दीजिए आप। समय दे दीजिए, बाकी कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर पत्नी जो है वो यही कहती है हाँ, कि हमें ये सब गाड़ी वाड़ी गहने वहने नहीं चाहिए, अपना समय दे समय। दीजिए, थोड़ा सा समय बिताया कीजिए हमारे साथ। जितनी पत्नियां सब बहुत खुश हो रही हैं। क्या बात है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अच्छा आपकी वाइफ के 5 मिस कॉल्स हो और आपने उसे 1 घंटे के बाद देखा हो, तो क्या होने के चांसेस है? अर्थक्वेक। यानी कि बम गिर जाएगा। जी और 1 घंटे के बाद जब आपने किया, जी। आपके पास कितने मोबाइल हैं? जी 2 तो हैं। 2 क्यों रखे हुए हैं? एक भी तो आपने उठाया नहीं। इतनी देर से 5 बार हमने कॉल किया आपको, आप उठाते नहीं है फोन। सर 1, 2, 3 घंटे तक ये आपको सुनना पड़ेगा जी कि जब हमने फोन किया जी। तो आपने क्यों नहीं उठाया। और 1 घंटे के बाद आप हमसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई अब हो गया, अभी तो बताओ क्यों फोन किया था। आज रात को खाना क्या खाएंगे आप? वो लेजेंडरी क्वेश्चन है। और ये मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट बात हो गई है तो उसके लिए 5 बार फोन किया, घंटे के बाद आप वापस जवाब दे रहे हैं जी। केवल इसके लिए कि क्या खाना खाएंगे। सही कह रहा हूं कि मैं? नहीं है ना? नहीं सही है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीला टॉवल बेड पे छोड़ के चले जाने पर क्या होगा? सर एक और अर्थक्वेक आएगा। सर आई हैव टू शेयर वन एक्सपीरियंस। हाँ जी। हाँ, मैं आप पहली फिर- बार घर आया था और मैं जब सोफे पे बैठा ना आपके लिविंग रूम में, तो मुझे ऐसा लगा मैं म्यूजियम में आया हूँ कि कहीं कुछ टच नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे बैठ गया। फिर दूसरा वाकया, हम लोग सर हम सभी अनफॉरगेटेबल टूर के लिए बिल्कुल। शो कर रहे थे और आप जैसे शो खत्म होता था आपके रूम में हम सब खाना खाने आते थे। तब मैं बैठा था, प्रीति बाजू में बैठी थी और जया आंटी सामने बैठी थी और प्रीति कुछ सिंग चने खा रही थी। 1, 2, 3, 4 उसका कचरा नीचे गिर रहा था एंड जया जी वाज जस्ट लाइक दिस। तो मैंने प्रीति को बोला, प्रीति वो सॉरी जया आंटी सॉरी उठाती सब। सर बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल। जब आपकी पत्नी कहती है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, तो इसका मतलब क्या है? शी इज नॉट फाइन एट ऑल। Not fine at all. That I agree. Not at all, sir. That I agree. सॉरी सर, ये हर महिलाओं के लिए ऐसा ही है। जब वो बोलते हैं कि आप पूछे हाउ आर यू, आई एम फाइन, मतलब कि फाइन नहीं है, कुछ गड़बड़ है। आपने पूछा नहीं हमसे कि और बता दिया उन्होंने। आई एम टेलिंग यू दिस इज द फैक्ट। सर आप बताइए नहीं क्या नहीं है? सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन। अब ये आई एम फाइन है ना, तो ऐसे लगता है मैंने क्या किया और नहीं, कब नहीं, किया, ऐसा ऐसे कुछ नहीं। कब रितेश, मतलब कुछ याद गड़बड़ नहीं हो आ रहा गई है। मुझे। नो अमित जी, ये जब मुझे पूछते हैं कि हाउ आर यू, आई से आई एम फाइन, ही विल गो टू स्लीप। मतलब ये क्या नहीं, है? नहीं, अच्छा, मैं- मतलब मैं क्या 10 कर- बार फाइन मतलब आई एम नॉट फाइन। नहीं, मैं 10 बार हाँ ये सही कहा आपने। मैं 10 बार जब आप बोलेंगे आई एम फाइन तो वो सो ही जाएगा ना, और क्या करेगा? ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चेंज किया नो आपने नो वो। नो, आई मीन सम मेन सपोर्ट आल्सो इफ ना, यू आर नॉट husband। फाइन व्हाई कांट यू से यू आर नॉट फाइन? Why can't you understand उल्टा प्रश्न also, मैं कह रहा हूँ अमित जी? आपसे। ना हमसे बोल दीजिए नहीं तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे बात मत करो, और बात करने के बाद सो भी मत जाना, कुछ भी बोल दीजिए ना। लेकिन वो एक सार्कास्टिक होता है ना रिमार्क, आई एम फाइन, मतलब गंभीर समस्या है। हमको कैसे पता चलेगा कि गंभीर समस्या है? सर मैं तो सोच विचार में पड़ जाता हूँ कि मैंने क्या किया। 5 हाँ, घंटे पहले exactly. कोई 10 कल कुछ किया था, मैंने कुछ बोला था, मैंने खाया था लास्ट टाइम, फिर कभी कोई पिछले जन्म में भी जाता हूँ मैं कि तभी कुछ मैं उधर वापस आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अमित जी, मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। या यू जस्ट
इसका जवाब देने में यदि 2 सेकंड लग जाए तो क्या होने की संभावना भावना है? है यानी उनको सर ये है कि मैं बताऊं आपको कि वो मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और कपड़ा पड़ा पहन लिया है सब, तुरंत बोल देना चाहिए आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, है ना? तुरंत बोल देना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं बताऊं आपको, भूकंप आ जाएगा। सर Well done, मैं क्या करता हूँ, जब ये प्लान बनता है ना कि कल हम डिनर कर ले बाहर जाएं, तो मैं बोलता हूँ कल क्या खूबसूरत लगोगी तुम। पहले ही बोल के निकल। पहले ही बोल देना चाहिए। सही कहा आपने। महिलाएं जब जाती हैं ना पार्लर में, जी क्या करवा के आई हैं वो हमको नजर नहीं आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब? अब सर ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, कहाँ पर भौहें निकाली हैं, कहाँ पर बालों को संवारा है, किस तरह का शैम्पू इस्तेमाल हुआ है, कहाँ ब्लो ड्राई हुआ है, ये सब कौन जाने, हमको नहीं मालूम इसके बारे में। जी सर। लेकिन वो चाहती हैं कि आप उसको नोटिस करें। तो जब वो पार्लर से, मान लीजिए पहले तो पता होना चाहिए कि गए हैं पार्लर, तो पहले ही घर वालों से पूछ ले, अच्छा मैडम कहाँ है? सर वो पार्लर गई। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही वो आगे, अरे कितनी अच्छी लग रही है, यू हैव डन समथिंग टू योर फेस टुडे, आज बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हमको कुछ मालूम नहीं इसके बारे में, लेकिन बोल देना बहुत आवश्यक होता है। बहुत ना रुदेश। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। सर जितने मर्द हैं कितने खुश हो रहे हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं भाई साहब?